टीचर को समझा गया है भैया आपने, टीचर को समझा गया है भैया आपने। एक और बिना वजह अगर हमारे लोगों को तंग किया, परेशान किया, तो मैंने पहले कहा हमें लड़ाई का बड़ा तजर्बा है। एक गुरु टीचर्स डे पिछले दिनों मनाया, मैं भी गया था वहां पे, मुझे बुलाया गया था वहां पे सरकार की तरफ से। वहां इतनी बड़ी बड़ी बातें आप लोगों ने बड़े बड़े ने की कि शिक्षक जे है उसके रास्ते। तो आपने शिक्षक को क्या समझ के रखा है? तो आपने शिक्षक को क्या समझ के रखा है? आप शिक्षक को मतलब जिसके हाथ में कलम आई वही शिक्षक को अटैच कर देंगे। तो हमने एक संकल्प के साथ अपनी जवानी दी है। इन लोगों ने क्या दिया भाई, जो आज रैशनलाइजेशन के नाम पे परेशान कर रहे हैं। क्या रोल है आपका जम्मू कश्मीर में शिक्षा के रिगार्डिंग बताएं आप, लेकिन कुछ करके जाओ भैया। जो आप लोग को चेयर्स मिली हैं वो सिर्फ गर्म ठंडी में गर्म हवा, या गर्मियों के दिनों में ठंडी हवा के लिए नहीं मिली है चेयर्स आपको। 60 साल के बाद कोई नहीं पूछता है, बड़े बड़े लोग चले गए अपनी कुर्सियों से। लेकिन किसी एक स्कूल का टीचर आपने एडजस्ट किया हुआ है किसी ऑफिस में, तो मैं अपने बच्चे को क्यों छोड़ूं स्कूल में, जब मुझे पता है ये टीचर स्कूल में नहीं ऑफिस में रहता है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। देखिए, मैं मुकिंदर सिंह, प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन। आज इस समय एक बड़ा अहम इशू बना हुआ है कि टीचर्स को रैशनलाइज किया जा रहा है, रैशनलाइजेशन की जा रही है। और वो भी कौन से महीने में की जा रही है? इस अक्टूबर महीने में, यानी सेशन मार्च टू मार्च होता है और रैशनलाइजेशन कर रहे हैं ये इस महीने में। यानी जिस शिक्षक ने अपने स्कूल में जो पिछले अप्रैल से लेकर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर पिछले 6 महीने से शिक्षा दे रहा है, अभी टर्मिनल 1 भी चल रहे हैं, T1, तो उस शिक्षक को उठा के दूसरे स्कूल में भेजा जा रहा है। तो इससे कैसे शिक्षा की गुणवत्ता जो आएगी, क्वालिटी जो आएगी, इसका भी कोई एक समय होना चाहिए कि ये कम से कम इसको मार्च के महीने में करें, रैशनलाइज करें, मार्च के महीने में, मार्च टू मार्च करें। और फिर आप देखेंगे कि RET लोगों को, जो RET स्कीम के तहत लोग इसमें पॉइंट हुए हैं, उन लोगों को भी रैशनलाइज किया जा रहा है। और एक तरफ ये कहते हैं कि ये RET स्कीम के तहत जो लोग लगे हैं ये स्कूल स्पेसिफिक टीचर हैं, इनके लिए हम कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं ला सकते हैं। अगर आपके पास इनके लिए ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं है तो फिर आप इनको एक स्कूल से उठा के दूसरे स्कूल क्यों भेज रहे हैं? यानी ये दोहरी नीति है शिक्षा विभाग की। एक साइड आप कहते हो कि हमारे पास ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं है, हमारे इतने जेन्युइन केसेस हैं। मैं आपके माध्यम से बात बताऊं कि ऐसी हमारी बहनें हैं जिनकी शादी दूसरे ज़िलों में, दूसरी तहसीलों में हुई है। ऐसे हमारे मेडिकल केसेस हैं, जो लोग बीमार पड़े हैं, डॉक्टरों ने उनको कहा है कि वो चल नहीं सकते, उनके लिए जो ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन रैशनलाइजेशन के नाम से हरास करना, परेशान करना, अनड्यू एक जगह से दूसरी जगह डालना, और वो भी एक बड़ा अफसोसजनक बात है कि इस महीने में रैशनलाइजेशन करना, इसका एक समय होता है। आप शिक्षा विभाग को मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो भी कंसर्न अथॉरिटीज इस रैशनलाइजेशन प्रोसेस को कर रहे हैं, आप ये बताएं कि शिक्षा विभाग को आप किस तरफ लेके जा रहे हैं। आपकी क्या सोच है कि क्या जम्मू कश्मीर के बच्चे आने वाले समय में नहीं पढ़ने चाहिए? क्या एक शिक्षक जो इनको पढ़ा रहा है पिछले 6 महीनों से, क्या वो स्कूल में नहीं रहना चाहिए? अभी भी बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो जहाँ पे 15 से ज़्यादा बच्चे हैं, प्राइमरी स्कूल में टीचर एक हैं। मेरे पास सैकड़ों एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ। अभी भी बहुत सारे मिडिल स्कूल्स हैं जहाँ पे बड़ी स्ट्रेंथ है, लेकिन वहाँ पे शिक्षकों की बहुत ज़्यादा कमी है। और ये जो रैशनलाइजेशन कर रहे हैं, रैशनलाइजेशन के नाम पे सिर्फ परेशान करना। अभी पिछले दिनों ATD हुई, सरकार ने खुद एक पोर्टल चलाया कि जनरल टीचर्स की ट्रांसफ़र थ्रू ATD होगी, एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव। देखो, जब ATD चलाई तो हमने कहा एक अच्छा कदम है टीचर को घर बैठ के, लेकिन उसके बावजूद भी 200 से ज़्यादा मॉडिफिकेशन करना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ATD का जो पोर्टल है वो फ्लॉप हो गया है। इसका मतलब जो पोर्टल शुरू किया था सरकार ने, उसको ये मानते ही नहीं फिर ये लोग, जो अथॉरिटी जो मॉडिफाई आर्डर्स को कर रहे हैं। तो आप किस तरफ इस विभाग को लेके जा रहे हैं? हम जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन, हमने अपनी जवानी के 5 साल, हमारे लोगों ने अपनी जवानी के 5 साल 1000 रुपये, 1500 रुपये में हम भी पढ़ सकते थे और ज़्यादा, हम भी दूसरे डिपार्टमेंट्स में जा सकते थे। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर शिक्षा का ढांचा इतना ख़राब था, हमने भी एक संकल्प लिया, सोच लिया जम्मू कश्मीर के हर एक गांव के पढ़े लिखे युवतियों ने कि हम गांव में शिक्षा देंगे। हमारे काफ़ी सारे टीचर्स ऐसे हैं जिनके बुजुर्ग भी शिक्षक थे, जैसे मैं खुद हूँ, मेरे पिताजी भी शिक्षक थे।
तो हमने एक संकल्प के साथ अपनी जवानी दी है। इन लोगों ने क्या दिया भाई, जो आज रैशनलाइजेशन के नाम पे परेशान कर रहे हैं। क्या रोल है आपका जम्मू कश्मीर में शिक्षा के रिगार्डिंग, बताएं आप बताएं, बैठे कहीं डिबेट कर रहे हैं हमारे साथ आप। लेकिन आप जब बच्चों के साथ खलवाड़ है, ये इसका कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आपके पास कोई नीति नहीं है, आप रहबरे तालीम लोगों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी बनाओ, आप जोनल लेवल ट्रांसफर पॉलिसी बनाओ, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रांसफर पॉलिसी बनाओ, लेकिन कुछ करके जाओ भैया। जो आप लोग को चेयर्स मिली हैं वो सिर्फ ठंडी में गर्म हवा, या गर्मियों के दिनों में ठंडी हवा के लिए नहीं मिली है चेयर्स आपको। 60 साल के बाद कोई नहीं पूछता है, बड़े बड़े लोग चले गए अपनी कुर्सियों से, लेकिन आपको अगर एक कुर्सी मिली है तो उस कुर्सी के साथ इंसाफ करो, उन बच्चों के साथ इंसाफ करो। शिक्षक तो जहां आप बोलेंगे वहां जाएगा, शिक्षक नौकरी करेगा वो, लेकिन एक तरफ आप कहते हैं कि इनके लिए ट्रांसफर पॉलिसी नहीं हो सकती जो टीचर्स आरटी स्कीम के तहत लगे हैं, और दूसरी तरफ आप उनको अपने ऑफिस में अटैच करते हो। आज अगर हम जेडीयू ऑफिस की देखो, मैं बड़ी लंबी लिस्ट दे सकता हूं, बहुत सारे टीचर जेडीयू ऑफिस में आपने अटैच किए हैं, बहुत सारे टीचर्स हमारे डीसी ऑफिस में होंगे, बहुत सारे हमारे तहसील ऑफिस में होंगे। जो ऑफिस में पोस्ट होनी चाहिए वहां के एम्प्लॉय की, वहां टीचर्स लोग बैठे हैं। फिर ये एक क्वेश्चन मार्क करते हैं कि स्कूल में स्ट्रेंथ कम हो रही है। भाई साहब, जब आप टीचर को बुला लोगे अपने ऑफिस में तो लोग फिर बच्चे नहीं छोड़ेंगे उधर। जब टीचर लगा है, मैं किसी स्कूल का नाम भी मेरे पास लिस्ट पड़ी है, मैं ले सकता हूं, लेकिन मैं नाम जहां लेना नहीं चाहूंगा। अगर जब किसी एक स्कूल का टीचर आपने एडजस्ट किया हुआ है किसी ऑफिस में, तो मैं अपने बच्चे को क्यों छोड़ूं स्कूल में, जब मुझे पता है ये टीचर स्कूल में नहीं, ऑफिस में रहता है, और जहां कई सालों से टीचर ऑफिस में है, और वही टीचर के लिए ये कहते हैं कि इसके लिए तबादला नीति नहीं है। तो सरकार की जो दोहरी नीति है, जो शिक्षा विभाग के अधिकारियों की दोहरी नीति है, इनको शीघ्र बंद करें। हमें कोई मकसद नहीं है स्ट्रगल का, कोई एजिटेशन का, कोई लड़ाई लड़ने का। मैंने पहले कहा, हमने 5 साल जवानी के मात्र 1000-1500 रुपए में दिए और स्ट्रगल ही किया, हमने लड़के लिया सारा कुछ। हमें 8-8 महीने वेतन नहीं मिलता था, लेकिन 8 महीने जिस गुरु को वेतन नहीं होगा उसके बावजूद हमने बच्चे पढ़ाए और लड़ाई भी लड़ी। अब हम नहीं चाहते, हम एक पटरी पे हैं इस समय। और मैं बताऊं, जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन का मकसद, जो पूरे जम्मू और कश्मीर के 20 जिलों में सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा पहला मकसद ही क्वालिटी है कि बच्चे को तैयार करना है, सिर्फ शिक्षा के तरीके से नहीं, शिक्षा के साथ साथ उसके अंदर संस्कारिक शिक्षा, उसका परिवार कैसे होना चाहिए, उसका समाज में उसने कैसे चलना है, राष्ट्र प्रेम उस बच्चे को कैसे बनाना है। इस विषयों को लेकर हम कार्यक्रम कर रहे हैं, इन विषयों को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जे ना समझे एडमिनिस्ट्रेशन, जे ना समझे शिक्षा विभाग के अधिकारी कि आपका जब मन करेगा आप टीचर को अटैच कर दोगे, आपका जब मन करेगा, अगर किसी क्लस्टर प्रिंसिपल का मन करता है वो अटैच कर देता है, कभी जेडीओ का मन कर देता है वो अटैच कर देता है, कभी कोई सीईओ ऑफिस से कमेटी वो कर देती है, कभी कोई डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से कोई मन करता है किसी का। टीचर को समझा गया भैया आपने। एक गुरु टीचर्स डे पिछले दिनों मनाया, मैं भी गया था वहां पे, मुझे बुलाया गया था वहां पे सरकार की तरफ से। वहां इतनी बड़ी बड़ी बातें आप लोगों ने बड़े ने की कि शिक्षक जे है उसके रास्ते। तो आपने शिक्षक को क्या समझ के रखा है? आप शिक्षक को मतलब जिसके हाथ में कलम आई वही शिक्षक को अटैच कर देंगे। तो कम से कम ये चीजें, इन चीजों को रोको, नहीं तो जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन आने वाले दिनों में, अगर ये रैशनलाइजेशन प्राइमरी स्कूल में 2 टीचर होने चाहिए, कोई भी प्राइमरी स्कूल है, आज आप देखेंगे ऑनलाइन पोर्टल 25 से ज्यादा पोर्टल है। ऑनलाइन पोर्टल रोज नया आता है। हमने कभी नहीं कहा, आज आपको आपके मीडिया से बताऊं, हमारी शिक्षक की अटेंडेंस हम अराइवल पे लगाते हैं। एक इन्होंने जेके स्मार्ट अटेंडेंस रखी है, एक हमारी और भी अटेंडेंस रखी है इन्होंने, बायोमेट्रिक, मतलब 3 अटेंडेंस। आप फेस अटेंडेंस रखिए, अगर आपको हमारी शक्ल बड़ी लगती है कि नहीं जी स्कूल नहीं जाते हैं, हमारी फेस अटेंडेंस लगती है आप रखिए, लेकिन आप 3 अटेंडेंस करोगे आप हमारी। फिर ऑनलाइन पोर्टल भी हमारे लिए, यानी शिक्षक को बच्चों तक सीमित शायद ये नहीं रखना चाहते, शिक्षक को ये स्कूलों से दूर रखना चाहते हैं, पोर्टल में बिजी रखना चाहते हैं। अगर आज फिर ये कंपैरिजन करते हैं किसके साथ? प्राइवेट स्कूलों के साथ। भाई साहब, उनका टीचर मार्च टू मार्च एग्रीमेंट लेते हैं, वो मार्च में उसको बुलाते हैं और मार्च तक वो काम करता है वो टीचर, और आपकी ट्रांसफर कभी सितंबर में हो रही है, कभी अक्टूबर में हो रही है, कभी दिसंबर में हो रही है, कभी अगस्त में हो रही है। तो लिहाजा इन चीजों को रोकना होगा। अगर आपको कहीं लगता है कोई दिक्कत है, वहां पे रिप्रेजेंटेटिव जो है
टीचर्स एसोसिएशन के, उनको बुलाओ, हर जिले से 2-2 लोगों को बुलाएंगे, आप बैठो, मिल बैठ के विचार विमर्श करेंगे। हमारा मकसद है कि शिक्षा विभाग को मजबूत करना और बच्चे का शिक्षा के साथ साथ जम्मू कश्मीर के बच्चे का समग्र विकास कैसे हो, इस दिशा में जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इस दिशा में हम लोग कार्यरत हैं, इस दिशा में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, इस दिशा में हमारे टीचर्स अपने अपने स्कूलों में काम कर रहे हैं। लेकिन बिना वजह परेशान करना रैशनलाइजेशन के नाम पे, ये हम अब सहन नहीं करेंगे। जा तो सरकार, शिक्षा विभाग ट्रांसफर पॉलिसी लेकर आए, एक बेहतरीन ट्रांसफर पॉलिसी लेके आए, जो टीचर्स आरटी स्कीम के तहत नियुक्त हुए हैं, आप जोनल लेवल ट्रांसफर करो उनको, आप रैशनलाइज कर लेते हो। आपके हायर सेकेंडरी स्कूल में फिजिक्स का लेक्चरर नहीं है तो आप उस आरटी टीचर को अटैच कर देते हो, क्या वो वायलेशन नहीं है? जो आप कहते हो कि द सेट टीचर इज स्कूल स्पेसिफिक, ये स्कूल स्पेसिफिक। आपके पास हाई स्कूल में पढ़ाने का कोई नहीं है मैथ का, तब आप एक प्राइमरी स्कूल से एमएससी मैथमेटिक्स आरटी कर देते हो। तो क्या आपका नजरिया क्या है, आपकी सोच क्या है, आपका विजन क्या है? और मैंने पहले कहा कि हम सभी को एक दायित्व जिम्मेवारी मिली है, चाहे वो एक शिक्षक है, जेडीओ, सीईओ, डायरेक्टर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एलजी, अपने अपनी चेयर पे बैठ के अगर हम समाज हित, देश हित और शिक्षा विभाग के अंदर शिक्षकों और बच्चों के हित में काम करेंगे, तभी भैया लोग हमें आने वाले समय में याद रखेंगे, नहीं तो कोई चर्चा नहीं करेगा आपकी। आज अगर हम महान बड़े बड़े महान पुरुषों का नाम लेते हैं तो उन्होंने राष्ट्र के लिए, समाज के लिए कुछ किया है। आप तो बेवजह तंग कर रहे हो लोगों को, शिक्षकों को आपने हर महीने ऐसे समझ के रखा है। तो इसलिए मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि एक तो रैशनलाइजेशन ये जो प्रोसेस हुआ है, इसमें पहले जर्नलाइन टीचर्स का कहा था, पहले उनका ये करें सारा, उसके बाद ये डिसाइड करें कि क्या आरटी टीचर्स को रैशनलाइज करना है तो फिर ट्रांसफर पॉलिसी भी लाओ। आप रैशनलाइज ला रहे हो, ट्रांसफर पॉलिसी नहीं, वो भी आपको लाना पड़ेगा। और बिना वजह अगर हमारे लोगों को तंग किया, परेशान किया, तो मैंने पहले कहा हमें लड़ाई का बड़ा तजर्बा है। हमने हमारे संगठन ने प्रोटेस्ट पहले भी बड़े किए हैं। आने वाले दिनों में अगर ये चीजें नहीं रुकी, एक तो मार्च टू मार्च सेशन होना चाहिए, आप 31 मार्च से पहले पूरे स्कूलों में टीचर्स फिट करो और 2-3 सालों के लिए रखो। अभी मजाक बना दिया, रैशनलाइजेशन की थी कितने, 3 महीनों के लिए, तो फिर अगले बाद में करेंगे 2 महीने के लिए। क्या है ये पूछना चाहते हैं, कोई नीति लेके आए शिक्षा विभाग? नहीं तो मैंने पहले कहा कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स जो तजर्बेकार हैं उनको बैठाओ साथ में और प्लान करो कि शिक्षा विभाग को कैसे मजबूत करना है। तो आपके मीडिया के माध्यम से मैं अंत में यही कहूंगा कि अगर ये सारी चीजें, सारी अनड्यू हरासमेंट नहीं रुकी और विशेष रूप से जो जोनल लेवल पे हो रहा है, जेडीओ लेवल पे अकेले जेडीओ साहब कर रहे हैं रैशनलाइज। भाई साहब, आपके पे सेंटर इंचार्जेस हैं, आपके क्लस्टर हेड हैं और वहां 5 लोगों की कमेटी होनी चाहिए। और ये जो सारा हुआ है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से, डायरेक्टर साहब से मेरी बात भी हुई, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू से, प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन साहब को भी मैंने इन्फॉर्म किया है कि इसकी थोड़ी जांच भी हो इसकी, कि जेडीओ लेवल पे जो अकेले जेडीओ साहब ने किया है बहुत से जोन्स में, एक कमेटी होनी चाहिए 5 लोगों की, जैसे सीईओ मैडम ने बनाई थी, डिप्टी सीईओ 8-10 लोग थे, उन सबके साइन होने चाहिए, कमेटी के सामने फैसला होना चाहिए। जो चेते लोग थे उनको जो ऑफिस में रखा है, जो चेते लोग थे उनको जो अपने पास में रखा है। तो इसलिए ये चीजें हम सहन करने वाले नहीं हैं। अगर जेर भैया आने वाले दिनों में नहीं रुका तो जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन जम्मू में पूरे जिलों के अंदर जेडीओ कार्यालयों में, सीईओ कार्यालयों में बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट हम अपने इज्जत मान सम्मान के लिए करेंगे।